विश्व के धर्म, कला और संस्कृति की नगरी काशी, योग, ध्यान, मोक्ष, चैतन्यता, जीवंतता की नगरी काशी, माँ गंगा की नगरी काशी से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। वाराणसी यानी बनारस और यहाँ स्थित भगवान विश्वनाथ यूं तो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हैं, लेकिन काशी में वो अपने 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप के रूप में भी स्थापित हैं। यहाँ कई ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनकी अपनी पौराणिक मान्यता है और उन्हीं में से एक अद्वितीय मंदिर है भगवान ओमकारेश्वर महादेव का। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया। तो आइए पूरी श्रद्धा आस्था के साथ करते हैं दर्शन भगवान ओमकारेश्वर महादेव का। भूत भावन बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। मध्य प्रदेश के मांधाता नगरी में नर्मदा नदी के तट पर विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति काशी में भी है। वाराणसी में ओमकारेश्वर मंदिर मत्स्योदरी के उत्तर पठानी टोला में स्थित है। काशी खंड में मत्स्योदरी तीर्थ का उल्लेख मिलता है। कालांतर में मत्स्योदरी को मच्छोदरी के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक मिथक के अनुसार भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुए और इसी शिवलिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ब्रह्मा की इच्छा थी कि भोलेनाथ अकार, मकार, उकार, नाद और बिंदु के प्रतीक के रूप में विद्यमान रहें। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस शिवलिंग को ओंकारेश्वर कहा और तभी से इस शिवलिंग को शिव पंचायतन कहा जाने लगा। हरि ओम मंगलानां गणपति गुंधवामहे प्रियपति गुंधवामहे निधिनान्ता निधिपति गुंधवामहे हे सोमं मां जाने गर्भनाथं जासि गर्भधम। शिव पंचायतन में 5 ज्योतिर्लिंग माना गया। अकारेश्वर, ओमकारेश्वर, मकारेश्वर, नाद और बिंदुलिंग। वर्तमान में 3 ही लिंग विराजमान हैं, आकारेश्वर, ओमकारेश्वर और मकारेश्वर। ओमकारेश्वर मच्छोदरी तीर्थ क्षेत्र में है। कहा जाता है कि बारिश के मौसम में गंगा नदी मत्स्योदरी तीर्थ में मिल जाती थी। मच्छोदरी जो कहते हैं उसको मच्छोदक तीर्थ कहा गया है काशी खंड में। और मच्छोदक तीर्थ में स्नान करके वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बाबा का श्रृंगार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मच्छोदरी तीर्थ के अंतर्गत मकारेश्वर मंदिर में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के शिव कोटि द्वारा मां पार्वती की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में कौन रहता है? वो कौन है जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है? वो कौन है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति देता है? शिव। उस शिव को नमस्कार।
उसी शिव का उच्चारण ओम से है। लोक मान्यता है कि भगवान ओंकारेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की पूजा से मनुष्य को पुनर्जन्म का भय नहीं रहता है। ये भी कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन पूजन से 1,00,000 रुद्र जाप के बराबर फल प्राप्त होता है। एक मोंकार मालोक्य समस्ते क्षोणी मंडले लिंग जातानि सर्वाणि दृष्टा निस्युर्न संशयः। ओमकारेश्वर के पूजन कर लेने से काशी खंड में लिखा गया है कि ब्रह्मांड के समस्त देवताओं और पूजन हो जाता है। नदी नाले सभी लोगों का पूजन हो जाता है। यहाँ पर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बाबा का विशेष श्रृंगार महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें काशी खंड में लिखा गया है कि मौछोदक तीर्थ में स्नान कर करके ओंकारेश्वर का दर्शन करने से उसके जो है मोक्ष जो है मिलता है। वो कहीं पर भी जा कर के मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा लिखा गया है। और वो कभी जननी के गर्भ में नहीं आ सकता है। वाराणसी में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर एक ऊंचे टीले पर अवस्थित है। मंदिर के चारों तरफ कब्रिस्तान है, या यूं कहें कि कब्रिस्तान के बीच में बाबा ओंकारेश्वर विराजमान है। वाराणसी के ओंकारेश्वर लिंग को सृष्टि की उत्पत्ति के समय का माना जाता है। काशीखंड इस तथ्य की पुष्टि करता है। ये काशीखंड में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने जब सहस्त्र वर्ष तपस्या किया तो ये सातों पाताल को फोड़ करके ज्योति निकली है, जिस ज्योति में पहले ब्रह्मा ने अपने अंतःकरण से अपने आप को स्वयं देखा है। उसके बाद ओंकार की नाई भगवान विष्णु को देखा है, फिर मकार की नाई भगवान शिव को देखा है। इस तरह से ये आदि अनादिकाल का ये शिवलिंग है, कोई स्थापित लिंग नहीं है। ये स्वयं ज्योतिर्मय लिंग है, स्वयंभू लिंग है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव द्वारा ओंकारेश्वर शिवलिंग को सबसे अच्छा कहा गया है। काशी में विराजित 14 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिवलिंगों में से ये एक है और महत्वपूर्ण पंचलिंगों श्री काशी विश्वनाथ, कृत्तिवासेश्वर, मध्यमेश्वर और करपदेश्वर के साथ ओंकारेश्वर लिंग का विशेष स्थान है। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम बेहद मनमोहक और मनोरंजक होने वाला है, क्योंकि आज जिंदगी मुस्कुराएगी यहाँ दरों दीवारों में, सरगोशी कानाफूसी सी होने लगी बहारों में। आज ये दिन श्रृंगार करेगा सुर से, लबों से, साजों से, इंद्रधनुष सा रच जाएगा सावन की फुहारों में। सावन ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। आस्था का महीना है, विश्वास का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके हम किसी भी अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये महीना है रिश्तों का भी। छोटी छोटी मीठी मीठी बातों का महीना है। एक प्रेयसी का महीना है, एक प्रियतम का महीना है। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रेयसी कैसे अपने प्रियतम से मनुहार करती है और क्या कुछ मांगती है उससे।
ताप को हरते देखा गंगधार को सावन में, शिव योगेश को मिलना होगा सोमवार को सावन में। सावन का महीना, सोमवार का दिन, काशी में इन दोनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि श्रद्धालु दूर दूर से ये अभिलाषा मन में लेकर आते हैं कि काशी विश्वनाथ का दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ उन पर जलाभिषेक कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये नज़ारा अपनी ही आंखों से। माँ गंगा के तट पर स्थित काशी विश्वनाथ की महत्ता श्रावण मास में और भी बढ़ जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्वेश्वर की पूजा और जलाभिषेक करने के लिए काशी ही नहीं, दूर दूर से दर्शनार्थी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जहां मंदिर प्रशासन सचेत रहता है कि किसी भी भक्त को कोई असुविधा न होने पाए, वहीं भक्त भी पंक्तिबद्ध होकर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हर हर महादेव। श्रावण के सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशिष्ट व्यवस्थाएं की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष का एक हमारा सेट प्रोटोकॉल है, जिसके अनुसार दर्शनार्थियों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनके लिए विशेष द्वार बनाए जाते हैं, उनके लिए जो जिगजैग रेलिंग और सब लगाया जाता है। इस वर्ष उसमें और वृद्धि की गई थी। जिगजैग रेलिंग्स की संख्या मंदिर चौक में बढ़ाई गई हैं। ललिता घाट पर ही प्रवेश की एक विशेष व्यवस्था की गई है। सीढ़ियों से जो लोग आते थे उनके लिए पहले रेलिंग नहीं था, तो उनको सपोर्ट एक नहीं मिल पाता था, तो वहाँ भी खड़ी सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो इस बार वहाँ भी रेलिंग लगाकर सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। इस वर्ष की विशिष्टता यह है कि धाम में प्रवेश के 2 नवीन द्वार एवं 4 नवीन रूट और बनाए गए हैं। यानी पहले 5 द्वार और 5 रूट होते थे, अब यहाँ पर कुल 7 द्वार और 9 रूट्स हो गए हैं, जिनके माध्यम से दर्शनार्थियों को प्रवेश कराया जा रहा है। जिसमें सबसे प्रवेश सेल्को रूट था, जिसके माध्यम से अब सभी सामान्य दर्शनार्थियों को लिया जा रहा है और वह पंक्तिबद्ध होकर वहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। उनके अंतर्गत धाम आने वाले श्रद्धालुओं का प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में ही गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करके पुष्प वर्षा के साथ मंडलायुक्त महोदय द्वारा स्वागत किया गया। शेष और जो दर्शनार्थियों के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं थीं, उनके पेयजल की व्यवस्था, गुड़ के साथ पानी पिलाने की व्यवस्था, यह इस बार का नवाचार था। इस वर्ष यह भी व्यवस्था की गई थी कि बिस्किट के पैकेट, लैया चना, अन्य फलाहार उपलब्ध कराते हुए जो यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई वीकनेस होने पर, कोई फेंटिंग होने पर, लंबे समय पंक्तिबद्ध रहने के कारण कोई असुविधा अथवा दुविधा होने पर तत्काल वह सेवा उपलब्ध कराई जा सके, इसका पूरा इस बार प्रबंध किया गया है। यादव बंधुओं का कार्यक्रम भी सकुशल संपन्न कराया गया। वह चूँकि एक स्थानीय रिचुअल है, एक स्थानीय परंपरा है, वह या इस समय पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भीड़ होने के बाद भी उस प्राचीन परंपरा को अथवा उस परंपरा को जो लंबे समय से, वर्षों से, दशकों से चली आ रही है, उसको भी संरक्षित करने का कार्य मंदिर प्रशासन द्वारा, मंदिर न्यास द्वारा किया जा रहा है। सावन के महीने में शिव की विशेष पूजा का विधान है। भगवान शिव की दिव्य कृपा पाने के लिए भक्त फूल, माला, बेलपत्र, दूध अर्पित करने के लिए तथा विश्वेश्वर का दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं कि कब भगवान शंकर की कृपा उन पर और उनके परिवार पर बरस जाए। पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर परिसर को छोड़ करके करीब करीब 70 मंदिर हैं, जिसमें नीलकंठ महादेव हैं, मानधातेश्वर महादेव हैं, अभिमुक्तेश्वर महादेव हैं, इस प्रकार से चंद्रगुप्त महादेव हैं। इस प्रकार से कई 70 मंदिर के आसपास कॉरिडोर में। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में आपको पता ही है कि कई बार विध्वंस हुआ और कई बार निर्माण हुआ। आखिरी बार जो निर्माण हुआ वो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया, जिन्हें राजमाता भी कहा जाता है। इसलिए उनके सम्मान में कॉरिडोर में अहिल्याबाई जी की मूर्ति स्थापित है। और चूँकि भारत माता हम सबकी जननी है, इसलिए भारत माता का भी प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ है। तो शंकराचार्य चूँकि आदि हैं और उनके द्वारा काशी में निर्वाण षटकम और इन सब की रचना की गई, तो उनका सम्मान देते हुए उनकी भी प्रतिमा कॉरिडोर में लगाई गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से लगातार दर्शनार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।
दर्शनार्थियों की वृद्धि से मंदिर की आय भी कई गुना बढ़ी है। इस आय को मंदिर न्यास अन्य सामाजिक सरोकारों में खर्च करता रहता है। मंदिर न्यास की आय बढ़ने से मंदिर ने अपने जो सोशल एक्सपेंडिचर होता है, जो सामाजिक व्यय होता है, उसमें वृद्धि की है। अभी हाल फिलहाल में इस वर्ष जो मंदिर ने काम किया है, मंदिर न्यास ने जो नए नवाचार प्रारंभ किए हैं बढ़ी हुई आय के साथ, वह है कि वाराणसी जनपद में स्थित जो संस्कृत विद्यालय हैं उनके सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अन्य स्टाफ को, यहाँ तक कि शिक्षणेतर कर्मियों को भी, सफाई कर्मी को भी, क्या संस्कृत शिक्षा में किसी प्रकार का कोई योगदान दे रहा है, उन सभी को मंदिर न्यास के द्वारा 2-2 जोड़ी वस्त्र प्रदान करने का संकल्प लिया गया है और लगभग प्रदान कर दिया गया है वाराणसी जनपद में। काशी विश्वनाथ धाम द्वारा प्रत्येक माह के प्रदोष एवं एकादशी के अवसर पर शिवार्चनम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाता है, जिससे काशी विश्वनाथ धाम कला और संस्कृति के संवर्धन में विशेष योगदान दे रहा है। तो आशा है कि आज के काशी दर्शन कार्यक्रम में आप भी बनारस के रस में डूब गए होंगे और साथ ही साथ आपने वो सुख भी प्राप्त किया होगा जो काशी आने पर किसी भी श्रद्धालु को प्राप्त होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर कुछ नई और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए अनुमति। नमस्कार।